व्यासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं ब्रह्म जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत रास पंचाध्यायी प्रकरण में 30वें अध्याय का प्रसंग चल रहा है। पिछले दिन श्री भगवान के अंतर्धान हो जाने पर अत्यंत व्याकुल गोपांगनाओं ने उन्मत्त के समान, पागल के समान वन के वृक्षों से भगवान का पता पूछा। और इसके बाद फिर वे श्री भगवान में इतनी तन्मय हो गई कि अपने को भूल करके वे श्री कृष्ण ही अपने को मानने लगी, समझ गई। और इस प्रकार उन्होंने श्री भगवान की पूर्व की लीलाओं का नटन किया, चित्रण किया। 9 श्लोकों में उन्मत्त के समान पूछताछ करना, 4 श्लोकों में गोपांगनाओं ने भगवान की पूर्व की लीलाओं का स्वरूप प्रकट किया, अपने को कृष्ण मानते हुए। अग्रिम 4 पद्यों में आविष्ट होकर के भगवान के क्रियाकलापों का अनुकरण किया। और पुनः एक श्लोक से श्री भगवान के ऊखल में बांधन वाली लीला का भी उन्होंने रूप प्रकट किया। और इस तरह वे वन में रात्रि के समय भगवान का पता लगाने के लिए व्यग्र होकर के वृक्षों से, लताओं से, पशु पक्षियों से जिज्ञासा कर रही हैं, पूछ रही हैं। 24 तक हुआ था। एवं कृष्णं पृच्छमानाः वृंदावन लतास्तरून् व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः। यहाँ तक हुआ। भगवान श्री सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से, पूर्वोक्त प्रकार से गोपियां बेसुध होकर के वृंदावन की लताओं और वृक्षों से पूछती हुई कि भगवान को आपने देखा हो तो बताओ। इस प्रकार से चारों ओर संक्रमण करती हुई वनोद्देशे परमात्मनः पदानि व्यचक्षत। वन के एक देश में, एक भाग में परमात्मा भगवान के चरणों के चिन्ह उनको दिखाई पड़े। पदानि व्यचक्षत,
माने अपाश्यन। फिर कहते हैं पदानि व्यक्तमेतानि नंदसूनोर्महात्मनः लक्ष्यन्ते ही ध्वजांभोज वज्रांकुश यवादिभिः। गोपियां पहले बड़े गौर से भगवान के चरण चिन्हों को देखने लगीं और संभावना पर विचार करने लगीं और पक्का निश्चय करके कहने लगीं एतानि व्यक्तम नंदसूनोः महात्मनः पदानि। देखो सखियों, यह निश्चित है कि ये चरण चिन्ह नंद कुमार अक्षुब्ध चित्त श्री कृष्ण के ही हैं। महात्मा शब्द का प्रयोग भगवान के लिए आया है। विमुक्त चित्त, जिसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की। विमुक्त चित्त नंद कुमार भगवान के ही ये चरण चिन्ह हैं। व्यक्तम मन स्पष्ट है। यह कैसे, क्यों स्पष्ट कह रही हो? लक्ष्यन्ते ही ध्वजांभोज वज्रांकुश यवादिभिः। क्योंकि ये चरण चिन्ह ध्वजा, अंभोज माने कमल, वज्र, अंकुश और यव, ये चिन्ह एकमात्र भगवान के तलुओं में ही होते हैं, चरण तालु में होते हैं। ये संसार में और कहीं किसी के ये चिन्ह होते ही नहीं हैं। इसलिए इन चिन्हों के द्वारा यह बात स्पष्ट लक्षित हो रही है कि ये चिन्ह भगवान के ही हैं। ठीक है नहीं। तैस्तै पदैस्तत्पदवीं अन्विच्छन्त्यो अग्रतो बलाः बद्ध्वा पदै सुपृक्तानि विलोक्यार्ता समब्रुवन्। पुनः भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वे गोपांगनाएं श्री भगवान के उन चरण चिन्हों को देखती हुई, भगवान को ढूंढना है ना, तो उन चरण चिन्हों के अनुसार आगे बढ़ती चली गईं। भगवान के का अन्वेषण करती हुई अन्विच्छन्त्यो घृतो बला, आगे आगे चलती जा रही थी। थोड़ी दूर के बाद उनको क्या दिखाई पड़ा? बद्ध्वा पदैः सुपृक्तानि विलोक्य आर्ता समब्रुवन्। थोड़ी दूर के बाद श्री भगवान के चरण चिन्हों के साथ में बधू के चरण चिन्ह भी दिखाई पड़े। तो उनके चरण चिन्हों को साथ में देख करके, सुपृक्त देख करके, बिल्कुल मिले हुए, अंतर नहीं अधिक, जैसे एक साथ चल रहे हों, है ना। विलोक्यार्ता समब्रुवन्। उनका उन चरण चिन्हों को देख करके बड़ी दुखी हो गई, आर्त हो गई। और समब्रुवन्, और वे कथन करने लगी। सुपृक्तानि सम्मिश्राणि। सुपृक्त का मतलब बिल्कुल मिले हुए चरण चिन्ह। दूर दूर में तो ये होता कि कोई वधू अलग से जा रही होगी, किंतु भगवान के चरण चिन्हों के साथ मिले हुए चिन्ह दिखाई पड़े, आर्त हो गई। आर्त होने का कारण यह है कि उनको यह आभास हुआ कि इसीलिए उस वधू को साथ में ले करके जाने के लिए ही उन्होंने हमको छोड़ दिया है, अलग, हमसे अलग हो गए। इसलिए बड़ी आर्त हो गई, दुखी हो गई और समब्रुवन् कहने लगी। कस्या पदानि चैतानि याताया नंदसूनुना अंसन्यस्त प्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा। गोपियां कहती हैं कि हे सखियों, यह बताओ
नंद सूनुना सह याताया कस्यानि च एतानि पदानि। नंद कुमार भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ चलने वाली ये किस बधू के चरण चिन्ह हैं। इन चरण चिन्हों को देखने से ऐसा मालूम पड़ रहा है अंसन्यस्त प्रकोष्ठाया करेणो करिणा यथा, जैसे कोई हथिनी किसी हाथी के साथ मिल करके जा रही हो, उसी प्रकार से जिसने भगवान के कंधे में हाथ रख रखा है, अंसन्यस्त प्रकोष्ठाया बद्ध्वा, ऐसे वह साथ में जा रही है। क्योंकि बिल्कुल मिल करके चलने पर ही तो चरण चिन्ह मिल जाएंगे, अलग अलग चलने पर तो मिलेंगे नहीं। तो यह कौन भाग्यशालिनी है। ठीक है, तेनांसे न्यस्तः प्रकोष्ठो यस्याः, माने प्रियतम भगवान ने अपने कंधे में उसका प्रकोष्ठ भाग रख रखा है, भुजादि। जैसे करेणुर हस्तिन्या, करेणु माने हस्तिनी, उपमा। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रः। फिर कहती हैं कि इस बधू ने निश्चित रूप से भगवान श्री हरि परमात्मा ईश्वर की आराधना इसने बहुत की होगी। इत नूनम माने निश्चितम, इसने भगवान श्री हरि की बड़ी लंबी आराधना की होगी, तभी तो भगवान जो हैं सुलभ हुए हैं। यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रः। क्यों ऐसा कल्पना कर रही हैं? क्योंकि यत गोविंदः नः विहाय, गोविंद भगवान ने हम लोगों को छोड़ करके उसी बधू से प्रसन्न होकर के याम रह अनयत, जिसको लेकर के एकांत में गए हुए हैं। रह एकांत स्थानम, यह कह रही हैं। इसके बाद पुनः कहती हैं कि अब देखिए, गोपांगनाओं के हृदय में उस बधू के सौभाग्य के प्रति एक जो दृष्टि गई, उस दृष्टि से उनको ये मालूम पड़ा कि इसने जरूर श्री भगवान की बड़ी आराधना की होगी। क्योंकि भगवान तो आराधना से ही प्राप्त होने वाले हैं। इससे उनको लगा कि हम लोगों में आराधना की कमी है, हम लोगों ने भगवान के चरणों की धूलि की पूजा नहीं की, अर्चना नहीं की, इसलिए हमको छोड़ करके एकांत में उसके साथ चले गए। तो अब गोपियों के ध्यान में यह बात आई कि भगवान के चरणों की धूलि कितनी पवित्र है, महिमामयी है, यह बात ध्यान में आई। एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयत नियम है। परस्पर संबंधित विषयों में से एक का अगर स्मरण हो जाए तो दूसरे तीसरे का भी स्मरण हो आता है, नियम है। तो उस बधू के सौभाग्य की स्मृति से उसकी तपस्या आराधना की स्मृति आई, और तब यह स्मृति आ गई कि अच्छा, भगवान के चरणों की धूलि की आराधना पूजा अर्चना करना कितना पवित्रतम कार्य है। धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदांघ्यभ्यरेणमः। आल्यः सख्यः, हे सखियो,
देखो तो ये जो अमी गोविंदांग्यरेणवः, भगवान श्री गोविंद के चरण की रज की धूली के कण, ये कितने धन्य हैं। भगवान के चरण की धूली के कण कितने धन्य हैं। कैसे धन्य हैं? कहते हैं यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्यघनुत्तये। अरे जानती नहीं हो, भगवान के चरण की धूली के कणों को ब्रह्मा, ईश माने भगवान शिव, और श्री रमा देवी, तीन से बढ़ करके तो कोई बचा ही नहीं। इन लोगों ने, महानतम लोगों ने, मूर्धनि अघनुत्तये दधुः, भगवान के चरणों की धूली के कणों को अपना अघनाश करने के लिए सिर में धारण किया ब्रह्मा शिव और रमा देवी ने। इससे साफ स्पष्ट है कि भगवान के चरण के रज कण भी बड़े भाग्यशाली हैं। लगता है हम लोगों ने उनकी आराधना कम की होगी, इसलिए भगवान हमसे संतुष्ट नहीं हुए, ऐसा सोच रही। टीका में कहते हैं हे आल्यः, हे सख्यः, अहो कितने आश्चर्य की बात है। धन्याः अति पुण्याः, धन्य अत्यंत पुण्यशालिनी हैं। कौन? गोविंदाद अंघ्रव्यरेणवः, भगवान श्री गोविंद के चरण कमल की रज की धूली कण, रज की रेणु, चरण कमल की धूली है ना। तत्र हेतु कारण क्या है? इतनी जो है इनको धन्यवाद दे रही हो तो यानिति, इनको ब्रह्मा शिव और रमा देवी अपने मस्तक में धारण करते हैं। अस्माभिरप्येतद् रेण्वभिषेकेण तथैव कृष्णः प्राप्तुं शक्य इति भावः। तो देखिए भगवान की प्राप्ति में विलंब क्यों होता है? पाप रहता है जीव के भीतर, और पाप का नाश होगा भगवान की आराधना उपासना करने से, नाम जप करने से, भगवान के चरण की धूली को मस्तक में चढ़ाने से। इसीलिए तो ब्रह्मा शिव और रमा देवी भगवान के चरणों के धूली को अपने मस्तक में धारण करते हैं। अब इससे एक बात और उनको स्मरण में आ गई कि हम लोग भी यदि भगवान के चरण रज की धूली मस्तक में धारण करेंगी तो हम भी निष्पाप होकर के भगवान को प्राप्त कर लेंगी, ये अभिप्राय है ना। अस्माभिः अपि एतद् रेणु अभिषेकेण, यदि हम लोग भी, गोपांगनाएं भी श्री भगवान के चरण कमल की धूली का अभिषेक करें तो तथैव कृष्ण प्राप्तुम शक्य इति भावः, तो उसी प्रकार जैसे वह वधू भगवान को प्राप्त किए हुए है या रमा देवी प्राप्त किए हुए हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी प्राप्त कर सकती हैं। भगवान के वियोग में असल में विरह का अनुभव करने से, विलाप करने से, बार बार उनका स्मरण करने से जीव पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होकर के उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। यह उनको विशुद्ध साधन का भान हो गया। तस्या अमुनिनः क्षोभं कुर्वन्त्युच्चैः पदानि यत् यैकापहृत्य गोपीनां रहो भुङ्क्तेच्युताधरम्।
इसके बाद पुनः गोपियां कहने लगीं कि हे सखियों, तस्या अभूनि नः शोभम कुर्वन्त्युच्चैः पदानि यत्। श्री भगवान के साथ गई हुई जो बधू है, उसके जो चरण चिन्ह हैं, जो बड़े ऊंचे ऊपर उठे हुए हैं, उच्च हैं, इनको देख करके हमारे हृदय में क्षोभ पैदा हुआ है। हृदय क्षुब्ध हो रहा है। क्यों? इसलिए या एका अपहृत्य गोपी नाम रहो भुंगते च्युताधरम, कि देखो श्री भगवान अच्युत के अधरामृत का अधिकार हम सबको है, सभी गोपियों को है, हम सबों को है, क्योंकि हम सब उनसे प्रेम करते हैं। तो इसलिए भगवान के अधरामृत पान का अधिकार हम सभी को है। किंतु यह क्या कर रही है? अकेले ही, है ना, उस अधरामृत को अपहरण करके, छीन करके, अलग करके अकेले ही उस अधरामृत का भोग कर रही है, पान कर रही है, रसास्वादन ले रही है। इसलिए इसके चरण चिन्हों को देख करके हमारा हृदय क्षुब्ध हो रहा है, जलन हो रही है। ठीक है। अन्या आहु, अब यह कथन करने वाली गोपी दूसरी है। अनेक हैं गोपियां ना, तो जिनके जैसे भाव, जिनके जिसके हृदय में जैसे भाव प्रकट हो रहे हो, अपने भाव के अनुसार बात कर रही। तो अन्या आहु, दूसरी गोपियां जो सौतिया डाह से ग्रसित हैं, वे क्या कहने लगी? तस्याः, यह जो भगवान के साथ में एकांत में गई हुई बधू गोपी है, इसके भगवान के साथ उठे हुए चरण चिन्ह देख करके हमारे हृदय में बड़ा क्षोभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो भगवान का धरामृत हम सब गोपियों के लिए है, उसको वह अकेले पान कर रही है। गोपी नाम सर्वस्वम, वह तो हम सब गोपियों का सब कुछ है। अयम भावः, भावार्थ क्या है? भवे देवम यदि तस्याः पदानि संप्रक्तानि न भवेयुः। उस गोपी को ईर्षा जलन इसलिए हो रही है कि यदि उस गोपी के पद भगवान के चरण चिन्हों के साथ संप्रक्त मिले हुए न होते, अलग अलग होते तो कोई बात नहीं थी, है ना। न भवेतानि तु नो दुखम कुर्वन्ति थी, तो वे चिन्ह हमको दुख न पहुंचाते। लेकिन वह तो निरंतर भगवान के साथ साथ जा रही है, आलिंगन किए हुए है। इसलिए हम सभी गोपियों का जो सर्वस्व अधरामृत है, उसका अकेले अपहरण करके पान कर रही है, इसलिए हमको जलन हो रही है। फिर थोड़ा और आगे चली। न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणांकुरैः खेद्यत् सुजातांघ्रितलाम् उन्निन्ने प्रेयसीं प्रियः। थोड़ा और आगे चली जब, तो क्या हुआ कि अब बधू के चरण चिन्ह नहीं दिखाई देने लगे। तो दूसरी गोपियां कहने लगी, है ना, अत्र तस्याः पदानि न लक्ष्यन्ते। देखो सखियों, यहाँ पर उस बधू के पैर लक्षित नहीं होते हैं। इससे यह कल्पना हो रही है क्या? नूनम तृणांकुरै खेद्यत् सुजातांघ्रितलाम्। असल में उस प्रियतमा गोपी के प्रिय श्री कृष्ण ने जब यह देखा होगा कि यह हमारी प्रेयसी, इसके चरण के तलवे घास के अंकुरों से छिद रहे होंगे, इसको पीड़ा पहुंच रही होगी,
कोमल चरण के तलवे घायल हो रहे होंगे, इसलिए उन्होंने उसको अपने कंधे पर बिठा लिया होगा। नूनम तृणांकुरै खिद्यत सुजातांघ्रितलाम, उन्ने उठा करके अपने कंधे पर बैठा लिया होगा, इसलिए अब आगे उसके चरण चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। टीका, तद असंप्रक्तान केवलम कृष्ण पाद रेणुनेव विचिन्वत्य। ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण के चरण धूलि को ही अन्वेषण कर रही थीं और वहां पर भगवान श्री कृष्ण के ही चरण चिन्ह थे, उस गोपी के नहीं थे। यह देख करके दृष्टवा पुनः अत्यंतम समतपन, तो फिर और संतप्त हो गई। उनको ढूंढना तो भगवान श्री कृष्ण को था, किंतु उसके चरण चिन्ह नहीं साथ में दिखाई देने से और अधिक संतप्त हो गई। क्यों? उनको कल्पना हो गई। क्या? तदा श्लोकत्रयेण, 3 श्लोकों से यह बात कहने जा रहे हैं। गोपियां कहते न लक्ष्यन्ते इति, क्यों नहीं लक्षित हो रहे चरण चिन्ह यहाँ पर? खिद्यति सुजाते सुकुमारे अंघ्रितले यस्याः, असल में वह जो बधू है उसके चरण के तलवे बहुत ही कोमल होंगे, तो इसलिए कोमल तलवों से चलने में उसको बड़ा खेद हो रहा होगा, पैर छिद रहे होंगे। इसलिए प्रियतम ने क्या किया होगा? ताम उन्न्य स्कंधम आरोपितवान, प्रियतम ने उसको अपने कंधे में बैठा लिया होगा। फिर आगे थोड़ा और आगे चलने पर एक ब्रकट में श्लोक है, इमान्यधिक मग्नानि पदानि बहतो बधूम गोप्या पश्यत कृष्णस्यो भाराक्रांतस्य कामिनः अत्रावरोपिता कांता पुष्प हेतुर्महात्मना। थोड़ा और आगे चल करके देखा तो गोपियां कहने लगी कि देखो सखियों, इमानी पदानि अधिक मग्नानि, क्यों? बधूम बहता, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रेसी को अपने कंधे पर बैठाल करके चले हैं, तो बोझा जब होता है तो चरण जो है ज्यादा गड़ जाते हैं धूलि में, इसलिए भगवान के चरण चिन्ह ज्यादा घुसे हुए हैं मिट्टी में, धूलि में। क्यों? क्योंकि प्रियतमा को अपने कंधे पर बैठालने के कारण उनमें भार अधिक हो गया था, अधिक भार से पैर ज्यादा गड़ गए। गोप्या पश्यत कृष्णस्य भाराक्रांतस्य कामिनः, वे चिढ़ करके आश्चर्यचकित हो करके और देखो देखो सखियों, श्री कृष्ण जो हैं प्रेसी के भार से बड़ा वजन लिए हुए हैं और बड़े कामी हैं, इसलिए उनके चरण चिन्ह यहाँ अधिक धसे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर और आगे चलने पर अत्रावरोपिता कांता पुष्प हेतुर्महात्मना, देखो यहाँ पर अब फिर चरण चिन्ह ठीक ठीक दिखने लगे। तो इससे क्या लगता है कि यहाँ पर प्रियतम ने अपनी कांता को फूल चुनने के लिए उतार दिया होगा। अत्र अवरोपिता माने कंधे से नीचे उतार दिया होगा, बैठ जाओ हम जरा फूल चुनेंगे। पुष्प हेतुर्महात्मना, महात्मा प्रियतम श्री कृष्ण ने फूल चुनने के लिए, अपनी प्रेसी के सजाने के लिए, फूल चुनने के लिए यहाँ पर कंधे से उतार दिया होगा। अच्छा, ये तो अलग ही है श्लोक। फिर आगे
अत्र प्रसूनावचयः प्रियार्थे प्रियसा कृतः। थोड़ा और आगे चलने पर उनको क्या मालूम पड़ा, देखो देखो यहाँ पर प्रेयसा प्रियतम ने अपनी प्रिया के लिए फूलों को चुना है। देखो ये बात साफ जाहिर हो रही है। फूल के वृक्षों से फूल तोड़ना उचक उचक करके, कैसे कल्पना किया, कैसे जाना? तो गोपियां कहती हैं प्रपदाक्रमणे एते पश्यता सकले पदे, कि भाई देखो पेड़ से जब फूल चुनने होते हैं ना, ये पत्ती तोड़नी होती है, तो व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, पंजों के बल उचकना पड़ता है। तो पंजे तो गड़ जाते हैं। अब उन चिन्हों में एड़ी का कहीं पता नहीं, एड़ी तो उठी रहती है, तो एड़ी का चिन्ह तो बनेगा नहीं, पंजों का चिन्ह बनेगा और वह भी अधिक गड़ा हुआ बनेगा। तो यहाँ पर प्रियतम ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं, क्योंकि देखो है ना, पंजे के बल उचक करके फूल दूर से तोड़ने होते हैं ना, इसलिए इनके पंजे तो धंसे हुए हैं और एड़ी जो है नहीं दिखाई दे रही। प्रपदाक्रमणे एते, प्रपद माने पैर का अग्रभाग, अधिक गहराई में है। पश्यता सकले पदे, और भगवान के चरणों का चिन्ह असकल है, क्योंकि एड़ी तो रखी ही नहीं गई, पंजों के बल खड़े खड़े करके फूल चुने गए। ठीक है। प्रपदाभ्याम आक्रमणम शूणी मर्दनम ययोः अतएव असकले पदे पश्यतेति। पैर के अग्रभाग से उचक करके, आक्रमण उचक उचकना है ना, शूणी मर्दनम, तो उससे पैर के अग्रभाग का मर्दन हुआ, श्रम हुआ, और एड़ी जो है सुरक्षित रह गई। अतएव असकले पदे, इसीलिए भगवान के चरण चिन्ह यहाँ संपूर्ण नहीं दिखाई दे रहे, आधे अधूरे चरण चिन्ह बने हुए हैं। फिर थोड़ा और आगे चल करके केशव प्रसाधनम त्वत्रो कामिन्या कामिना कृतम तानि चूडयता कांताम उपविष्ट मिह ध्रुवम। थोड़ा और आगे चल करके फिर गोपी कहने लगी कि हे सखियों देखो, यहाँ ऐसा लग रहा है कि उस कामी ने, प्रियतम ने कामिनी के केशों का प्रसाधन किया है, संभाला है। तानि चूडयता कांताम उपविष्ट मिह ध्रुवम, और यह कृत्य करने के लिए, बालों को प्रसादित करने के लिए है ना, अपनी प्रेयसी को साथ में लेकर के जो है यहाँ पर निश्चित रूप से बैठे हुए होंगे वे, क्योंकि केश संवारना है तो बैठ करके होगा, खड़े खड़े तो होगा नहीं। यह ध्रुवम मन निश्चित है बात यह। तस्या कृष्ण जानवंतर उपविष्टायाश्चिन्हम दृष्ट्वाहु। यहाँ स्थान विशेष में है ना, वह प्रेयसी भगवान श्री कृष्ण के जानू के बीच में बैठी हुई होगी, आगे बैठाल करके के संवारा जाता है, उसका चिन्ह देख करके गोपियां कह रही हैं केशव प्रसाधनमिति। यहाँ पर उस कामी प्रियतम ने अपनी प्रियतमा के केशों को संभाल किया है, सजाया है। कांताम अधिकृत्य तानि प्रसूनानि चूडयता, है ना, अपनी प्रेयसी को अधिकृत करके उन फूलों को तोड़े गए नए फूलों को सजाने के लिए चूडानुकारिण बधनता ध्रुवम उपविष्टम, है ना, केश के जूड़ा के अनुसार उन पुष्पों को ढंग से है ना बांधा जाता है,
इसलिए यहाँ पर निश्चित रूप से बैठे होंगे। यहाँ तक जो है उनकी चेष्टाओं का वर्णन किया बहू के साथ। एक अन्य आचार्य जो हैं यहाँ वर्णन करते हैं कि जब प्रथम अध्याय में गोपांगनाओं के प्रणय समर्पण से दया से पूर्ण हो गए, भगवान ने रास आरंभ किया, तो उस समय योग माया शब्द से श्री राधा जी का ग्रहण करते हैं कुछ आचार्य। श्री राधा जी के बिना रास हो नहीं सकता, श्री राधा जी की अनुमति अनिवार्य है। तो श्री राधा जी भी हैं किंतु अदृश्य रूप में हैं। भगवान तो जान रहे हैं, गोपियों को पता नहीं। तो क्या हुआ कि यह रास प्रारंभ हुआ तो गोपियों को आ गया सौभग का मद, गर्व आ गया। तब भगवान अच्छा, और उनको यह भी हुआ, राधा जी को भी हुआ कि देखो ये हमारे बिना रास कर रहे हैं गोपांगनाओं के साथ। तो इसलिए उनको तृप्त करने के लिए और गोपियों के मद को दूर करने के लिए भगवान अंतर्धान हो करके श्री राधा जी के साथ ही चले गए। ये प्रसंग ऐसे वर्णन करते हैं। और इस प्रकार से इन ब्रजांगनाओं का भी सौभग मद दूर हो गया, गर्व दूर हो गया। और फिर वहाँ उसी प्रकार की भूल श्री राधा जी ने भी की। यहाँ तो सम्मिलित नहीं थी, किंतु जब भगवान के साथ एकांत में विहार करने लगी तो वहाँ भी उनके द्वारा भी उसी प्रकार की भूल हुई। उसी का उपक्रम यहाँ करने जा रहे हैं। अब ये वाक्य जो है भगवान सुखदेव जी का है अलग से। रे में तया चात्मरतः आत्मा रामोप्यखंडितः कामिनाम दर्शयन् दैन्यम स्त्रीणाम चयु दुरात्मताम। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, पहले कहते हैं कि देखो भगवान है कौन। पहली बात ये, एक तो भगवान आत्मरतः सदा सर्वदा अपने स्वरूप में रमण करने वाले हैं। कोई लोग अपनी नासमझी से उनको कुछ भी समझे, किंतु वे तो अपने स्वरूप में रमण करने वाले हैं, आत्मरतः हैं। और आत्मा राम भी हैं, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। माने स्वयं अपने को ही बहुत रूपों में व्यक्त करके रमण करेंगे तो अपने से ही रमण हुआ। स्वयं अपने को बहुत रूपों में व्यक्त करके रमण करेंगे तो आत्मा रामत्व हुआ। और तीसरी बात और अखंडिता, श्री भगवान तो अखंडित हैं, उनमें अंश नहीं है। अद्वैत तत्व तो अखंडित ही है, अद्वैत तत्व है, अखंडित है। सजाति विजाति भेदत्रय शून्य वे भगवान। तया उसी को एकांत में जिस वधू को लेकर के भगवान गए थे, तया रे में उसके साथ रमण कराया, रमण किया। तो कहते क्यों किया? जब आत्मा राम है, आत्मरत है, अखंडित है, तो बेकार का काम हुआ ये तो। तब कहते नहीं, लोग को शिक्षा देने के लिए, लोग को क्या शिक्षा देने के लिए? कामिनाम दर्शयन् दैन्यम, कामी जो पुरुष हैं वे कितने दीन हो जाते हैं, एक यह। और स्त्रीणाम चयु दुरात्मताम, और स्त्रियों की कुटिलता, दोनों को
दोनों के संबंध का यहाँ दर्शन कराना है भगवान को। इसलिए भगवान है ना, क्योंकि यहाँ तो गोपियाँ दो असंख्य हैं, उनके साथ में असंख्य गोपांगनाओं के साथ में यह दर्शन स्पष्ट होना संभव नहीं था। सब में सौभाग्य मद आ गया, इतना तो स्पष्ट हो गया, किंतु कामियों का दैन्य और कौटिल्य स्त्रियों की यह बात तभी प्रकट होगी जब ऐकांतिक रमण होगा। यह प्रकट करने के लिए भगवान ने लोक कल्याण के लिए यह प्रकट किया है। स्थिराम जय दुरात्मताम, यह वचन भगवान सुखदेव जी का अपना है। ठीक है, रेमे इत्यादि शोकोक्ति, देखिए सीधा स्वामी कह रहे हैं, यहाँ जो रेमे आया है यह सुखदेव भगवान की उक्ति है। क्या कहते हैं, आत्मरता, हाँ, स्वतः तुष्ट, स्वयं तुष्ट हैं, उनको कहीं कुछ भी नहीं चाहिए। न मे पार्थाश्रित कर्तृश्लोकेषु किंचन नान्वाप्तव्यम भर्तेव च कर्मणि, गीता में है। आत्मा रामः, और भगवान का रमण भी दिखाई देता है, तो वह रमण उनका अपने में होता है। आत्मक्रीड हैं, आत्मरति, आत्मक्रीड, ये तो ज्ञानी संतों के लिए भी बात कही गई है। और अखंडिता, अखंडित माने कोई अंश नहीं है भगवान में। स्त्री विभ्रमई अनाकृष्टोपि, अखंडित का मतलब स्त्रियों के विभ्रमों से अनाकृष्ट रहने वाले, अच्युत अनाकृष्ट रहने वाले। इन बातों को गहराई से जब पक्का समझेंगे तब लीला समझ में आएगी। तथा चेत किम, तो कहते हैं यदि ऐसी बात है तो भगवान ने रमण किया ही क्यों, व्यर्थ है। तो कहते हैं रेमे अता कामिना मिति, कामियों की दीनता और स्त्रियों का कौटिल्य प्रकट करने के लिए। अच्छा, कहो कि इनके प्रकट करने से क्या होगा? इनके प्रकट करने से यह होगा कि सांसारिक काम से व्यक्ति को उपरत होना चाहिए, उपरती होना चाहिए। देखिए यहीं पर एक बार श्री महाराज जी ने रास पंचाध्यायी पर प्रवचन करते हुए बताया कि देखिए, श्रुति स्मृति सदाचार और अपनी प्रियता, ये चार चीजें चाहिए। चारों की संगति होगी तब हमारी गति ऊर्ध्वगामिनी होगी, भगवान की ओर जाने वाली होगी। इनमें एक भी अगर गड़बड़ है, मनमाना है, श्रुति से स्मृति से रहित है, अलग है, स्वतंत्र है, स्वेच्छाचार है, तो कुछ नहीं होगा, पतन होगा। तो महाराज ने यहाँ पर इस प्रसंग में बताया, कहा कि देखो वेद की 3 प्रकार की विधियां हैं, 3 प्रकार की विधियां। 3 प्रकार की विधियां अगर वेद में न हो तो सांगोपांग सारे संसार विश्व ब्रह्मांड का नियंत्रण नहीं बनेगा, व्यवस्था नहीं बनेगी। मीमांसकों का, पूर्व मीमांसकों का पद्य है, विधिरत्यंतम प्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येत गीयते। इसका अर्थ है कि वेद की जो विधि है, अपूर्व विधि, अपूर्व विधि जो है उस विषय में वेद की है जो विधान कहीं किसी प्रकार से उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं है। जैसे आहार संध्या उपासित, नित्य पद संध्या की उपासना करो, अग्निहोत्र करो। अब संध्या और अग्निहोत्र का विधान कहीं से प्राप्त नहीं है, प्रत्यक्ष आदि से तो संभव ही नहीं है।
इसलिए यह तो है अपूर्व विधि। दूसरी है नियम विधि। नियम विधि में क्या है? तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ, नहीं, नियमः पाक्षिके सति, पाक्षिक जहाँ पर है। पाक्षिक विधि क्या होती है? जहाँ कोई क्रिया की सिद्धि चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, तो वहाँ अगर वेद विधान करता है तो उसको नियम विधि माना जाएगा। नियम विधि माने वैसे ही करना। भले प्रकार और भी हैं, किंतु उन प्रकारों को मत अपनाना, नहीं तो उससे अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होगी, है ना। ये वैदिक यज्ञ यागादिक उपासनाओं में इनका खूब भरपूर उपयोग किया जाता है मीमांसा में। तीसरी विधि है परिसंख्या विधि। परिसंख्या विधि के संबंध में व्याकरण महाभाष्य में भगवान पतंजलि ने भी उल्लेख किया है। क्या उल्लेख किया है? वहाँ देखो, यह कहा है कि व्याकरण शास्त्र की रचना क्यों की गई। 2-3 मिनट में हो जाएगा। तो कहा कि देखो, अगर ये हो कि भाई हमको जीवन चलाना है, लोक व्यवहार करना है, तो चाहे शुद्ध शब्द बोल करके कहो, चाहे कैसा भी शब्द बोल करके व्यवहार चला लो। कहे तो भैया पानी ले आओ, और जल माने न बोलना आता हो तो पानी ले आओ, वहाँ चले जाओ, हो जाए कि नहीं हो जाएगा? तो वहाँ भाष्यकार कहते हैं कि नहीं, है ना, लोक से लोक व्यवहार की सिद्धि होने पर भी धर्म नियम के लिए शास्त्र चाहिए। धर्म नियम के लिए शास्त्र चाहिए। लोक तो अर्थ प्रयुक्ते शास्त्र धर्म नियम क्रियते, महाभाष्य का सूत्र है। तो कहते हैं कि धर्म नियम क्या है? धर्म नियम की बड़ी लंबी व्याख्या है। उसका सार ये है, धर्म नियम किसे कहते हैं, किस लिए व्याकरण शास्त्र क्यों बनाया गया। तो वो कहते हैं देखो, जैसे किसी को भूख लगी तो भूख मिटाने के लिए चाहे जो है फल खा लो, दूध ले लो, अथवा अपने हाथ से पवित्र होकर के भोजन बना करके आहार करो, और चाहो तो किसी होटल में खा लो, चाहे जिसने बनाया हो मांस खा लो, भूख की निवृत्ति तो हो जाएगी। हाँ, देखिए, क्षुधा की निवृत्ति के लिए भोजन लेना है, अनिवार्य है। अब क्षुधा की निवृत्ति तो चाहे खाने लायक हो तो भी भूख मिट जाएगी, और खाने लायक न हो तो भी भूख मिट जाएगी, पेट तो भर ही जाएगा। तत्व शास्त्र धर्म नियम क्रियते इदम भक्षम इदम अभक्षम इति। ऐसी जगह पर शास्त्र नियम करता है कि नहीं, ये भक्षण करने योग्य है, ये भक्षण करने योग्य नहीं है, ये नियम विधि। इसी तरह से कई दृष्टांत दिया है। जैसे देखिए, राग से स्त्री पुरुषों की आपस में प्रवृत्ति होती है। अब राग की निवृत्ति के लिए चाहे कोई स्त्री हो कोई पुरुष हो, व्यवहार तो बन जाएगा, किंतु तत्था से धर्म नियम क्रियते यम गम्या यम गम्या इति। यह गमन करने योग्य है, यह गमन करने योग्य नहीं है, यह धर्म नियम है। इसी तरह से ऐसी विधियां हैं वेद में। और देखो, इनकी सबकी अनिवार्यता और आवश्यकता है, तब सांगोपांग धर्म जो है व्यवस्थित होगा। परिसंख्या विधि क्या है? परिसंख्या विधि का ही विषय है यहाँ पर। परिसंख्या विधि के बारे में भाष्यकार भी कहते हैं, जैसे पंच पंच नखा भक्ष्या, ये विधि है। देखो, जो मांसाहारी हैं वो मांस खाए बिना तो रहेंगे नहीं, तो वेद भगवान उन पर अनुग्रह करके कहते हैं कि भाई देखो, तुम जरा आदत सुधारो अपनी। तो क्या करें, रहा नहीं जाता है, रोने लगा। कहा अच्छा देखो, तुम ऐसा करो कि 5 नख वाले पशुओं का मांस मत खाना। कहा अच्छा, तो 5 नख वाले तो ये भी हैं, ये भी हैं। अरे, फिर रोने लगा। तब फिर दया आई। कहा अच्छा देखो, 5 नख वाले पशुओं का मांस खाना तो केवल 5 का खाना। पंच पंच नखा भक्ष्या, ये वचन है।
उसमें गिनाए गए हैं कौन कौन है, शशि शल्य का वर्णन है इनका। तो देखिए इससे क्या हुआ, इससे इस विधि ने क्या किया, जो अत्यंत दुराचारी था, स्वेच्छाचारी था, उसकी प्रवृत्ति में कंट्रोल हुआ, निवृत्त हुआ, निवृत्त होकर के थोड़े में सीमित रह गया। सीमित रह करके अब वह धीरे धीरे रोज गुरु के चरणों में बैठेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, तो धीरे धीरे यह विकार भी उसका दूर हो जाएगा। माने वेद भगवान ने जीव को निवृत्ति की ओर ले जाने के लिए यह विधि की, क्योंकि इस तरह से अगर सबको कड़ाई से मना करोगे तो तुम्हारे पास आने बंद कर देंगे। अरे क्या जाए इनके पास, ये तो इतने कड़े नियम बताते हैं कि हमारे बस का नहीं है, कोई नहीं आएगा। तो वेद भगवान ने जो है इस तरह से, तो महाराज ने कहा यही इसी प्रकरण में पंचनाखा भक्षा जैसे परसंख्या विधि, परसंख्या विधि का अर्थ होता है कि उनको गिना दिया गया कि भाई तुम मरे जा रहे हो, बिना मांस खाए नहीं रह पा रहे हो, तो इनको खा सकते हो। उसमें और भी नियम है कि जब इस प्रकार का पर्व हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, तब इनको ले सकते हो। तो अपना व्यक्ति धीरे धीरे जो है अपने को निवृत्त कर लेता है। ठीक इसी तरह से संसार के जो विषय हैं, विषय भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सारे जीवों की इंद्रियां बहिर्मुख होकर के विषयों के पीछे दौड़ी चली जा रही हैं। उनको ये विचार करने का अवसर नहीं है कि ये ठीक है कि ठीक नहीं है, यही तो है। तो वेद भगवान ने यह विधान किया कि नहीं, अगर तुम विषयों के बिना नहीं रह सकते हो तो या तो शास्त्र विधि मानो, इस तरह से ऐसे करो ऐसे करो। इस पर भी अगर तुम्हें संतोष नहीं होता है तो इन समग्र विषयों को जिनकी लालसा तुम्हारे हृदय में है, उन सबों को भगवान के द्वारा प्राप्त करो। भगवान के द्वारा जब उन विषयों को तुम प्राप्त करोगे, चाहोगे, तो उससे सारे दोष निवृत्त हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा, जीवन उन्नत हो जाएगा। यह महाराज ने बताया। इसी दृष्टि से रास पंचाध्यायी का जो प्रकरण है वह परिसंख्या विधि के आधार पर महाराज ने और स्पष्ट किया। जो कहते हैं देखो, जैसे कोई यूं मट्ठा अगर पिएगा तो उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, लेकिन एक विशेष प्रकार की औषधि मिला करके अगर उसका सेवन करेगा तो उसको फायदा पहुंचाएगा। वही मट्ठा जो अकेले पीने पर नुकसान करने वाला था, उसके स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाएगा। इसी प्रकार से जो विषय भगवान से अलग होकर के सत्यानाश की दिशा में ले जाने वाले हैं, उन विषयों को भगवान के द्वारा प्राप्त करो। इसलिए यह प्रसंग यहाँ दिखाया जा रहा है कि कामिनाम दर्शन दैन्यम स्त्रीणाम जयु दुरात्मताम। इसलिए भगवान ने रमण किया कि देख लो, देखोगे, समझोगे अच्छी तरह से, और भगवान को अपने सामने रखोगे तो तुम्हारे मन से हट जाए, अरे हटाओ बेकार है। इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताश्चेरुर्गोप्यो विचेतसः याम गोपीम अनयत कृष्णो विहायान्या स्त्रियो बने। आप आगे कहते हैं भगवान सुखदेव जी कि इस प्रकार से ताः गोप्यः दर्शयन्त्यः, वे गोपियां भगवान के चरण चिन्ह और उस प्रियतमा के चरण चिन्हों को दिखाती हुई, है ना, बेसुध बेचित्त होकर के भगवान को ढूंढ रही हैं। और ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच गईं? याम गोपीम अनयत कृष्णो विहायान्या स्त्रियो बने। जिस गोपी को भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़ करके एकांत में वन में लेकर के गए हैं, है ना, गोपियां, वो तो उधर भगवान की लीला चलेगी, इधर गोपियां भगवान को ढूंढने में लगी हुई है, भगवान के चरण चिन्हों को देखती हुई। टीका नहीं है। अब आगे देखिए,
साच मैंने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम। अब वह गोपी जिसको भगवान लेकर के गए हैं उसने सभी स्त्रियों को, शिष्यों में अपने को सबसे वरिष्ठ मान लिया कि सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। क्यों? हेतु क्या है? हित्वा गोपी कामयाना मामसौ भजते प्रिया। क्योंकि हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण सारी गोपियां वो भी तो चाहती हैं इनको, ये तो जानती हैं राधा जी कि सारी गोपियां भगवान को चाहती हैं, किंतु चाहती होने पर भी उन गोपियों को भगवान ने छोड़ दिया और केवल मेरे साथ विहार कर रहे हैं। यह उनको सौभाग्य गर्व आ गया। स्त्री नाम दुरात्मता माह, यही स्त्रियों की दुरात्मता है, टेढ़ापन। साचे द्वाध्यान 2 श्लोकों से है ना। कामो यानम आगमनम आगमन साधनम यासाम ताह गोपीर हित्वा। कामयाना की व्याख्या है, माने कामनाओं के लिए ही तो सब गोपियां भगवान का दर्शन करने के लिए आई हुई थी, किंतु उन सबों को छोड़ करके, त्याग करके हमारे प्रियतम हमको अकेले में जो है चाह रहे हैं। ता गोपी हित्वा माम भजते इति हेतु आत्मानम वरिष्ठम मैंने। इस हेतु से उस गोपी ने अपने को सर्वश्रेष्ठ माना। ततो गत्वा वनोद्देशम दृप्ता केशवमब्रवीत्। देखिए, थोड़ा सा दोष जैसे ही आया तो थोड़ी दूर जाने के बाद अब उनको घमंड भी आ गया, गर्व भी आ गया। गर्व आ गया तो भगवान से कहने लगी, क्या कहती हैं? न पारे हम चलितुम नैमाम यत्र ते मना। हे भगवान, अब मुझसे चला नहीं जाता है, जहाँ तुम्हारा चलने का, ले चलने का मन हो वहाँ मुझको ले लाद करके ले चलो, कंधे पर बैठाल करके ले चलो। ये कहो। एवं मुक्त प्रियामाहा स्कंध आरूह्यतामिति। इस प्रकार से जब है ना उस गोपी ने भगवान से कहा तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है, ठीक है, आओ आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ। इस कंधे आरूहितामिति। देखिए, अच्छा यहाँ भगवान तो खैर है ना कामी तो है नहीं, लेकिन कामी दोनों दो चीजें दिखानी है ना। कामी जो होते हैं वो तो सब कुछ कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु भगवान तो यहाँ असंग है, विमुक्त चित्त है। स्कंधे आरूहितामिति ततश्चान्तर्दधे कृष्ण सा बधूरन्वतप्यत। जैसे ही उस बधू ने भगवान के कंधे पर पैर उठा करके रखना चाहा, भगवान तुरंत अंतर्हित हो गए। अब जब देखा कि अरे, तब वह बड़ी संतप्त होने लगी। कामिनाम दैन्यम दर्शयति। कामी पुरुषों का दैन्य है ना कि सब कुछ मान करके करने लगते हैं। ये मुक्त अखंडितत्व माह, किंतु भगवान तो अखंडित है। ततश्चेति तस्याम स्कंधारोहोद्यतायाम। जब वह गोपी भगवान के कंधे पर आरूढ़ होने को उद्यत हुई तो भगवान उसी समय छिप गए, अंतर्हित हो गए। अनुताप माह। अब उस गोपी को बड़ा संताप हुआ। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हे नाथ, हे रमण, हे प्रियतम, आप कहाँ चले गए, कहाँ हो? हे विशाल भुजा वाले, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, बड़ी दीन हूँ। हे सखे, आप जल्दी से जल्दी मुझको अपना दर्शन दो। ये कहा, ठीक है नहीं। अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गम गोप्यो विदूरतः ददृशो प्रिय विश्लेष मोहिताम दुखिताम सखी। अब इधर गोपियां भगवान को ढूंढती हुई जा ही रही थी,
तो थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने उसी गोपी को देखा। क्या देखा? ददसु प्रिय विश्लेष बोहिताम दुखिताम सखीम, कि उनकी सखी वह गोपी अपने प्रिय से अलग होकर के मोहित हो गई है और अत्यंत दुखी होकर के बेहोश हो गई है। अन्विच्छन्त्यो मृगयमाणा, अविदूरता समीप में ही बेहोश, भगवान के वियोग में दुखी होकर के बेहोश पड़ी हुई देखा। तब इन गोपियों ने क्या किया, है ना, उनको होश में ला करके जगाया। तया कथित माकर्ण्यो मान प्राप्तिम च माधवात् अवमानम च दौर्यात्म्यात् विस्मयम परमम ययुः। जब उसको होश आया तब उसने सब बताया। क्या बताया? तया कथित माकर्ण्यो, उस गोपी ने कथन किया, उसको सुना इन गोपियों ने। क्या? मान प्राप्तिम च माधवात्, कि भगवान से मुझको कैसा मान प्राप्त हुआ, अकेले मुझे लेकर के विहार कर रहे थे, यह बताया। और फिर बताया अवमानम च दौरात्म्यात्, मेरी दुरात्मता से मेरा तिरस्कार करके मुझको विलखती हुई छोड़ करके चले गए, यह मुझे खेद मिला, दुख मिला, और इस दुख का कारण मेरा दौरात्म्य भाव है। यह जब बताया तो विस्मयम परमम ययुः, इन गोपियों को बड़ा विस्मय हुआ। अच्छा देखिए, यह प्रसंग यहाँ पर इसलिए भी सारगर्भित है कि गोपियों को अब अपना आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिल गया कि ठीक यही बात हमारे भीतर भी आ गई थी, अपने को हम बड़ा सौभाग्यशाली नहीं मानने लगी थी। ये तो घटना इसके साथ भी घटी। और भगवान कितने जो है निष्प्रिय हैं, अखंडित हैं, कि उन्होंने ये तो सब कल्पना कर रही थी कि उसको बहुत ज्यादा चाह रहे, हमको छोड़ करके लेकर के गए, लेकिन उसको भी जब छोड़ दिया तब इनको पता चला कि अरे भगवान तो भगवान ही हैं। बड़ा विस्मय हुआ, उनको यह अंदाज ही नहीं था। वो तो ये सोचती थी कि वह जो हमारी सखी जिसको लेकर के गए वो चाहे जैसी हो, उसके तो वे सेवक ही बने रहने वाले होंगे। किंतु अब मालूम पड़ा कि नहीं, ये तो हम लोगों का चिंतन ही गलत है, गलत साबित हुआ। बस यहीं रहने दीजिए। ठीक है भी नहीं, इसको 41 तक 3 रहेगा।